बहुत ही दिलचस्प सच्चाई पर बात करेंगे। रोजाना लाखों लोग स्टॉक खरीदते और बेचते हैं, प्रॉफिट और लॉस का खेल चलता है। बाजार के उतार चढ़ाव, ट्रेडिंग चार्ट्स और डेटा एनालिसिस के बारे में तो हर कोई बात करता है। लेकिन आज हम उस चीज की गहराई में जाएंगे जो सच में एक बिगिनर ट्रेडर की सक्सेस जर्नी तय करती है, और वो है हमारा अपना दिमाग। आज हम ट्रेडिंग के उस अदृश्य दुश्मन की कहानी समझेंगे जो अच्छे खासे मुनाफे को भी भारी नुकसान में बदल देता है। तो चलिए, बिना देर किए इस साइलेंट किलर का पर्दाफाश करते हैं। आखिर वो कौन सी भावना है जो हमारी सारी टेक्निकल एनालिसिस और लॉजिक को धुआं कर देती है? इस बीमारी का नाम है फोमो, यानी फियर ऑफ मिसिंग आउट। सरल भाषा में समझें तो ये वो डर है कि अरे बाकी सब तो पैसा बना रहे हैं और एक बेहतरीन मौका हाथ से निकल गया। ये एक ऐसा मनोवैज्ञानिक जाल है जो किसी भी इंसान के सोचने समझने की ताकत और लॉजिक को पूरी तरह से हैक कर लेता है। बाजार में सबसे महंगी गलतियां इसी डर की वजह से होती हैं। जरा उस पल की कल्पना कीजिए, सामने एक एकदम परफेक्ट ब्रेकआउट बन रहा है, चार्ट एनालिसिस बिल्कुल सटीक है, इन्वेस्टर्स का डेटा भी सपोर्ट कर रहा है, बाजार एकदम उसी दिशा में जा रहा है जैसा सोचा था। लेकिन किसी डर या हिचकिचाहट के कारण ट्रेड नहीं ली गई। उस वक्त अंदर जो अजीब सी बेचैनी पैदा होती है ना, उसे समझना शेयर मार्केट के बेसिक्स का सबसे अहम हिस्सा है। आइए इस पूरे डिजास्टर को स्टेप बाय स्टेप डिकोड करते हैं। देखते हैं कि कैसे एक मिस हुआ मौका पूरे दिन को खराब कर देता है। होता कुछ यूं है, सुबह सुबह मार्केट खुलता है, चार्ट पर एक परफेक्ट सेटअप दिखता है, लेकिन एंट्री लेने में थोड़ी देरी हो जाती है और फिर कुछ ही मिनटों में मार्केट रॉकेट की तरह सीधे ऊपर भागने लगता है। अपनी आंखों के सामने अपने ही सही एनालिसिस को बिना किसी प्रॉफिट के ऊपर जाते हुए देखना सच में बहुत फ्रस्ट्रेटिंग होता है। और ठीक उसी वक्त मुंह से निकलता है, यार प्रॉफिट मिस हो गया। ये सिर्फ एक लाइन नहीं है, ये उस असली दर्द की आवाज़ है जब एक बड़ी रैली आंखों के सामने से निकल जाती है। और मज़े की बात देखिए, जैसे ही ये ख्याल दिमाग में आता है, सारा का सारा ट्रेडिंग डिसिप्लिन खिड़की से बाहर चला जाता है। असली मुसीबत यहीं से शुरू होती है। इसी दर्द से जन्म लेता है हमारा अगला फेज, लेट एंट्री का जाल। इसे एक तरह का इमोशनल हाईजैक भी कह सकते हैं, जहां घबराहट सीधे तौर पर विनाशकारी फैसले करवाती है। जब फोमो हावी होता है ना, तो क्या होता है, कोई प्रॉपर सेटअप नहीं देखा जाता, मार्केट से कोई कंफर्मेशन नहीं ली जाती, रिस्क मैनेजमेंट जो कि ट्रेडिंग की रीढ़ की हड्डी है वो एकदम जीरो हो जाता है। ये ट्रेड 100% इमोशंस पर ली जाती है। सारे नियम कानून ताक पर रखकर बस बहती गंगा में हाथ धोने की कोशिश की जाती है। लेकिन बाजार इस भावनाओं के खेल का क्या सिला देता है? चलिए इस लेट एंट्री की कड़वी सच्चाई को देखते हैं। जैसे ही उस जल्दबाजी वाली ट्रेड में एंट्री होती है, घूम, मार्केट वहीं से रिवर्स करना शुरू कर देता है। जिस प्रॉफिट का सपना देखकर ट्रेड ली गई थी, वो पलक झपकते ही एक भारी नुकसान के बुरे सपने में बदल जाता है। ईमानदारी से कहें तो फोमो ट्रेडिंग का सबसे भयानक सच यही है देती है। तो इस पूरी कहानी से क्या समझ आता है? आइए मार्केट बिहेवियर का एक तो उसे तुरंत एक्सेप्ट कर लें, जिद ना करें। तीसरा, बाजार के हर एक छोटे बड़े मूव को पकड़ने की कोशिश करना बंद कर दें। चौथा, सख्त धैर्य बनाए रखें। और पांचवां सबसे जरूरी नियम, ट्रेडिंग के रोमांच से ज्यादा डिसिप्लिन को अहमियत दें। याद रखिए, एक बोरिंग लेकिन अनुशासित ट्रेड हमेशा एक एक्साइटिंग लेकिन बिना सोचे समझे ली गई ट्रेड से बेहतर होती है। और अब आते हैं उस सबसे बड़े अल्टीमेट गोल्डन रूल पर, जो शेयर बाजार में लंबे समय तक टिके रहने के लिए सबसे जरूरी है। देखिए, मार्केट में मौके कभी खत्म नहीं होते। बाजार कल भी था, आज भी है और आगे भी नए नए सेटअप्स देता रहेगा। अवसर एकदम अनंत है, लेकिन ट्रेडिंग कैपिटल लिमिटेड है। एक भी इमोशनल और गलत ट्रेड पूरी कैपिटल को हमेशा के लिए तबाह कर सकती है। इसलिए पूंजी को बचाकर रखना ही सबसे बड़ा गेम है। इस एक लाइन को तो हमेशा के लिए याद कर लेना चाहिए। प्रोफेशनल ट्रेडर्स मार्केट के पीछे नहीं भागते, वे मार्केट का इंतजार करते हैं। बाजार को अपने लेवल्स तक आने देना ही वो सीक्रेट आदत है जो एक नौसीखिए को एक सक्सेसफुल ट्रेडर में बदल देती है। इंतजार करना शायद सबसे मुश्किल काम है, लेकिन यही सबसे ज्यादा मुनाफा भी देता है। तो आज की सबसे बड़ी सीख यही है, बाजार के हर उतार चढ़ाव को पकड़ना बिल्कुल भी जरूरी नहीं है। कोई भी हर टॉप और बॉटम नहीं पकड़ सकता। सबसे बड़ी प्राथमिकता सिर्फ और सिर्फ एक होनी चाहिए, कैपिटल यानी पूंजी की सुरक्षा।
अगर आज जेब में पैसा बचेगा, तभी तो कल एक नई और बेहतर ट्रेड ली जा सकेगी, है ना? तो अब फैसला पूरी तरह से हम सब पर निर्भर करता है। क्या अगली ट्रेड फोमो तय करेगा या फिर एक सख्त डिसिप्लिन उस कैपिटल को सुरक्षित रखेगा? आज ही नो फोमो का संकल्प लेना चाहिए। अगर शेयर बाजार के इन बेसिक्स, ट्रेडिंग मनोविज्ञान और डिसिप्लिन की गहराइयों को ऐसे ही मजेदार तरीके से समझना है, तो कृपया सब्सक्राइब जरूर करें। इस एक्सप्लेनर को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।